नमस्कार दोस्तों, चुनावी शोरगुल जो है वो थम गया है भाई, क्योंकि वह घड़ी आ गई है जिसका लोग जो है बेसब्री से इंतजार करने लग रहे थे। एक डेढ़ महीना तो पूरा नु छड़दम उतर रहा था भाई। लेकिन साथियों, आज हम यहाँ पे चर्चा करांगे आप लोगों के लिए बड़ा केंद्र बनी हुई है बरवाड़ा विधानसभा की सीट। 7 सीटें आती है हिसार संसदीय क्षेत्र में। अगर आप बात करा, हाँ, उसमें सबसे ज़्यादा वोट सीट तो है नारनौंद की। उसके बाद हम सारी जो है सातों के ऊपर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले बरवाड़ा की सीट के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि बरवाड़ा का विधायक कौन। अपने साथ में जो है न्यूज़ देसी से हमारे भाई मनिक जागलान हैं, तो विश्लेषण करेंगे साथियों, चर्चा करेंगे। हाँ, एक बात मैं क्लियर कर दूं, हम यहाँ पे ना तो किसी का पक्ष दिखा रहे भाई, ना किसी का विपक्ष दिखा रहे, ना किसी की हार तय कर रहे, ना किसी की जीत तय कर रहे। हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ विश्लेषण करेंगे और तथ्यों के आधार पर साथियों विश्लेषण करेंगे कि कौन अप चल रहा है आज तक और किसका इलेक्शन डाउन गया है। उसके ऊपर हम यहाँ पे आपके समक्ष विश्लेषण करेंगे। मनिक, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अभिमन्यु जी आपका, और सभी दर्शकों को राम राम भाई। बरवाड़ा सीट वोट सीट हो चुकी। वैसे हिसार की अगर सीटों की बात करें तो 3 जो ऐसी सीटें हैं, नारनौंद, बरवाड़ा और आदमपुर, जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है चर्चाएं चलती है और लोग बड़ा इंतज़ार में हैं कि वहाँ क्या होगा। तो आज हम बरवाड़ा की बात करेंगे। इसके बाद अगली जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर साथ के साथ जो है हिसार की सीटों के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें बरवाड़ा की, तो बरवाड़ा के आंकड़े क्या है। बरवाड़ा के अंदर बड़ा अप डाउन चला है भाई। जब हमने पहली वीडियो एक बनाई थी जिस टाइम पर राहुल गांधी आए थे, उसके बाद हमने एक वीडियो डाली थी। उसके बाद एक दिन बाद, उसके बाद अगले दिन, मतलब हर दिन जो है चुनाव अप डाउन हुआ है। किसका अप हुआ, किसका डाउन हुआ, उसके ऊपर चर्चा करेंगे शास्त्री जी। बिल्कुल। तो हमने उस दिन दिखाया था कि पहले नंबर पर संजना सातरोड थी और दूसरे पे जो है उस दिन हमने बताया था रणबीर सिंह गंगवा और रामनिवास गुडेला को हमने तीसरे स्थान पे बताया था। और तीसरे स्थान पे भी जो है एक डाउन स्थिति के अंदर बताया था, और एक्चुअल स्थिति उस दिन थी भी वही। लेकिन अब चुनाव के अंदर बहुत कुछ अप डाउन हुआ शास्त्री जी। अगर फिलहाल के आंकड़े की बात कर लें और बरवाड़ा की बात करें और बरवाड़ा के अंदर जातिगत बात ना करें, तो हमारे दर्शकों का भी समझ में को नहीं आती, सुनने वाले का भी बात समझ में को नहीं आती, क्योंकि बरवाड़ा का चुनाव सारा का सारा जातीय समीकरण के ऊपर सेट हो रहा है शास्त्री जी। बहुत सारे विधानसभा है जहाँ पर जातिगत सारी चीजें देखी जाती हैं चुनाव के अंदर। मैं अगर बात करूं, देखो, इसको कोई साथी जातीय उसके ऊपर मत लेना, ये सिर्फ आंकड़ों की बात है, ठीक है। तो 2 कैंडिडेट जो है अलग है, एक कैंडिडेट जर्नल से है, ठीक है। तो बात करें जर्नल वोट बैंक की, जर्नल वोट बैंक कितना संजना अपने पक्ष में ले पाएगी, सबसे बड़ी बात तो यहाँ ये रहेगी शास्त्री जी, क्योंकि जर्नल वोट बैंक के दम के ऊपर जो है संजना सातरोड का चुनाव आज जिस स्थिति में चल रहा है जर्नल वोट बैंक के ऊपर चला हुआ। लेकिन यहाँ बात कर लें बाकी जो वोट रह गए, हाँ, ओबीसी की बात करें या फिर ज्यादातर बरवाड़ा के अंदर बात करें, कुम्हारों के वोट ज्यादा है, कुम्हारों के बहुत ज्यादा वोट है। और पहले रामनिवास गुडेला को सबसे मजबूत दावेदार क्यों माना जा रहा था शास्त्री जी, क्योंकि पहले ये विधायक रहे हैं और इनके यहाँ वोट बहुत ज्यादा वोट हैं और इनको वो वोट हमेशा मिलते भी आए हैं। उन्हीं के दम पे इनकी बड़ी दावेदारी थी। लेकिन कमजोर कहाँ हुए ये, कमजोर बीजेपी ने इनको कमजोर करने का काम किया। यहाँ जब अगर बात करूं, रणबीर सिंह गंगवा को यहाँ से उतारा, क्योंकि जब स्टार्टिंग में टिकट बटी थी, आपने देखा होगा दर्शन गिरी महाराज जी जो बीजेपी छोड़ करके गए, उन्होंने जो है रामनिवास गुडेला को सपोर्ट किया भी। वो भी कुमार थे, उन्होंने कहा भी भाई कुमार तो मैं भी हूँ, क्योंकि उस टाइम पे एक बॉन्डर सा चला था उस टाइम पे कि इनको टिकट क्यों। वो टिकट का कारण क्या था, जातीय समीकरण सेट करना था, क्योंकि उनको डर था कि कांग्रेस स्टार्टिंग में क्या था कि कांग्रेस रामनिवास गुडेला को टिकट नहीं देगी, ये हुआ चला था पूरा, आपने भी सुना होगा। लेकिन रामनिवास गुडेला को टिकट मिलने का कारण सबसे बड़ा है रणबीर गंगवा। रणबीर गंगवा जिस टाइम मैदान में उतारे उसी टाइम रामनिवास गुडेला कांग्रेस ने उतार दिया। तो यहाँ इनके वोट है ना, अब रामनिवास गुडेला के वोट रणबीर सिंह गंगवा ने आधे आधे बांट लिए हैं। अब बात करते हैं बरवाड़ा और मीलगेट क्षेत्र की। वहाँ क्या होगा, वहाँ ये जातीय समीकरण सेट होंगे, क्योंकि जातीय समीकरण सेट हो जाएंगे गांव के अंदर। बरवाड़ा का वोट बैंक किसके पक्ष में जाएगा, मीलगेट का वोट बैंक किसके पक्ष में जाएगा, और संजना वहाँ से कितना वोट ले पाएगी।
अब डिपेंड इस बात पे करता है। तो आप क्या मानते हैं, संजना की आज स्थिति क्या मान रहे हैं आप? संजना ने देखो कल रोड शो भी कराया है, तो अच्छी खासी तादाद में जो है लोग बाग उनके साथ में थे। एक बार बीच में देखो उतार चढ़ाव आंदे रहे हैं, बीच में एक बार डाउन मार गई थी संजना, लेकिन कल का जो हमने रोड शो देखा संजना सात रोड का, वो बहुत जबरदस्त, मतलब जन सैलाब उसको आप बोल सका। बिल्कुल बिरेन तो इलेक्शन में है रहनू बिरेनी भाई, इसकी मतलब एक लहर सी देखी जा सकती थी कल। कल इनकी लहर भी आपने देखी और कल इनका जो है अच्छा आपने काफिला भी देखा। लेकिन अगर बात करूं तो संजना सात रोड गांव के जितने भी वोटर है ना, गांव में मैक्सिमम क्या है, गांव में वोटर जनरल वोटर ज्यादा है और उनके दम पर संजना सात रोड 100% चुनाव लड़ रही है और उनका अच्छा खासा वोट बैंक संजना सात रोड को जा रहा है, इसलिए संजना सात रोड अप है। उसके बाद अगर बात करूं बरवाड़ा के अंदर प्रभाव कहाँ डलता है, जैसे पंजाबी समाज की बात करें, ओड समाज की बात करें, सरोगर समाज की बात करें, कई समाजों ने जो है एक साथ रणबीर सिंह गंगवा को समर्थन दिया है। इसका कारण क्या रहा हमने भाई, इनको समर्थन दिया है क्योंकि गुड़ेला की भी पैठ रही है, बरवाड़ा में विधायक रह चुके हैं, लोगों की नब्ज को अच्छी तरह से जानते हैं। रामनिवास गुड़ेला पहले विधायक रह चुके हैं, तो इसका कारण क्या रहा भाई, इन्होंने जो है, हालांकि ओड समाज का समर्थन में एक वहां पे गया था बरवाड़ा, गुड़ेला को भी मिला है, लेकिन ज्यादा समर्थन चाहे अग्रवाल समाज की बात करा चाहे और जो दूसरे समाज के लोग हैं, ज्यादा समर्थन जो है इनको मिला। इसका कारण क्या रहा है? इसका कारण मैं बता देता हूँ शास्त्री आपको, इसका कारण ये रहा है, इनके खिलाफ जितने भी कैंडिडेट थे 99% जो है कैंडिडेटों को इन्होंने मना लिया। आपने नोट करोगे ये बात, सिर्फ एक कैंडिडेट ऐसा रहा बाबा दर्शन गिरी जी, वो जो है रामनिवास गुड़ेला के पक्ष में चले गए, बाकी सारे के सारे कैंडिडेट इन्होंने मना लिए, चाहे धीरू की बात हो, चाहे कोई भी जो टिकट मांग रहा था बीजेपी से, वो सारे इनके साथ खड़े हैं। वो साथ लग करके सभी समाजों के वो थे, कई समाजों के जो प्रत्याशी थे वो आपने देखा, वो अग्रवाल समाज से भी थे, जो है ओड समाज से भी थे, उन्होंने जो है इनका समर्थन किया। उन्होंने बरवाड़ा का जो वोट बैंक था वो सारा का सारा रणबीर गंगवा के पक्ष में उतारा है। लेकिन कमजोरी कहाँ रही है रामनिवास गुड़ेला की? कमजोरी यहाँ रही है, बहुत से साथी कमेंट करते कि आप रामनिवास गुड़ेला को जानबूझ करके डाउन दिखा रहे हैं। ये जो मैं तथ्य बोल रहा हूँ, अगर आपको ये तथ्य गलत लगे तो आप कमेंट जरूर करना। शास्त्री जी, रामनिवास गुड़ेला के साथ बहुत से कैंडिडेट थे जो टिकट मांग रहे थे, आपने भी देखा, और बरवाड़ा की लिस्ट टिकट मांगने वाला भी शायद सबसे ज्यादा में दूसरे या तीसरे नंबर पर थी, 56 कुछ कैंडिडेट शायद इतने टिकट मांग रहे थे। लेकिन आप एक बात बताओ मेरे को, 56 कैंडिडेट में से क्या कैंडिडेट आपने रामनिवास गुड़ेला के साथ वोट मांगते हुए दिखाई दिए हैं? ये तो इस बात को तो खरद नकार, बाकी एक बात तो सच्चाई है, देखो दीपेंद्र हुड्डा रामनिवास गुड़ेला के लिए 2 बार आ चुके हैं बरवाड़ा में। दीपेंद्र हुड्डा ने पूरा जोर लगाया, पूरा जोर लगा रखा है। जयप्रकाश जेपी को भी उन्होंने जो है साथ में लेके गए और साथ में जयप्रकाश जेपी के मुंह से उन्होंने जो है रामनिवास गुड़ेला की वोटों की अपील भी करवाई है। दीपेंद्र हुड्डा ने अपना जितना जोर हो उतना लगा रखा है। लेकिन आप कितना मानते हैं कि दीपेंद्र हुड्डा के कहने से जितने प्रत्याशी थे, कितने, जिस तरह इनके 99% प्रत्याशी रणबीर गंगवा के साथ आ गए, इनके साथ कितने प्रत्याशी आप मान के चल रहे हो आए हैं? प्रत्याशी तो नहीं आए हैं, लेकिन जो वोट बैंक है ना, खासतौर पर अगर मैं जाट वोट बैंक की बात करूं, वो सीधा जो है भूपेंद्र हुड्डा या दीपेंद्र हुड्डा के नाम पे इस इलेक्शन में हमने देख रहे हैं, वो वोट देने लग रहे हैं। वो सामने नहीं देख रहे कैंडिडेट कौन है, वो हुड्डा के नाम पे वोट देने लगे। सरसोद के अंदर आपने देखा होगा, दीपेंद्र हुड्डा कहने लगे थे मेरा वोट जो है रामनिवास गुड़ेला को दिया गया वोट सीधा दीपेंद्र हुड्डा के खाते में आएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज है। लेकिन यहाँ ये डिपेंड करता है ना, जर्नल वोट बैंक यहाँ जा रहा है, जर्नल वोट बैंक यहाँ खींच रही है संजना सात रोड, और आपने उसका नजारा भी देखा, आप काफिला भी देख रहे हो, तो डिपेंड यहाँ करता है। देखो इन्होंने जो है अग्रवाल समाज, पंजाबी समाज, सरोगर समाज, ओड समाज, काफी सैनी समाज, बहुत से बड़े बड़े इन्हों को समर्थन मिले। चाहे मैं मिलगेट की बात करूं, बरवाड़ा का इलेक्शन डिपेंड करेगा बरवाड़ा शहर और मिलगेट के ऊपर, वहां किसकी कितनी पकड़ है। वहां रणबीर सिंह गंगवा की अच्छी पकड़ नजर आ रही है, ठीक है, कमजोर नहीं मान सकते। रामनिवास गुड़ेला को पूर्व विधायक है, रामनिवास गुड़ेला और दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा की पूरी सपोर्ट है। लेकिन कमजोर कहाँ हो रहे हैं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ ये चीज, कैंडिडेट नहीं आए, पहला कारण। दूसरा कारण जयप्रकाश जेपी के, देखो जयप्रकाश जेपी ने खुद ने बोल दिया, ये स्पष्ट है, खुद ने बोल दिया, नारनौंद भी बोल दिया, नाम लिया है, हालांकि कहीं नाम भी नहीं लेते थे, नाम लिया है भाई रामनिवास बरवाड़ा से, इतना लेकर के आगे स्किप कर गए, ज्यादा तो नहीं बोले। हाँ। लेकिन उनके जो वर्कर हैं खुले आम पे, आपने मेरी भी वीडियो देखी होगी 1-2, खुले आम पे संजना सात रोड के साथ लगे हुए हैं।
हर प्रत्याशी कोई नीचे से अंडरग्राउंड मदद कर रहा है, कोई जो है खुले ओपन आकर के कर रहा है। बहुत से जो है जेपी के वर्कर वो संजना सातरोड को सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वो यहाँ जाना नहीं चाहते, तो ऑप्शन कहाँ बच गया? यहाँ बच गया। दूसरा क्या नाम लेते हैं कि हमारी रिश्तेदारी है, हमारी रिश्तेदारी, यहाँ रिश्तेदारी का नाम लेके जनरल वोट बैंक जेपी वाला सारा का सारा यहाँ कन्वर्ट किया जा रहा है। ये एक बड़ा कारण है, ये एक बड़ा कारण है कि रामनिवास गुडेला थोड़े पीछे चले गए, ये मेरे आंकड़े कहते हैं। और वो आप देख भी लेना, कल वोट पड़ेंगे, आपने देखा भी है। और संजना सातरोड मेरी नज़रों में आज भी फाइट के अंदर है और चुनाव में अप है। उसके बाद रणबीर गंगवा को भी आप डाउन नहीं मान सकते। रणबीर गंगवा का चुनाव भी अच्छा चला हुआ है और रणबीर गंगवा और संजना सातरोड के बीच में मेरे को तो फाइट नजर आ रही है। अच्छा, हाँ, आप क्या मानते हैं इसके बारे में? आप भी अपना। मेरा तो दिमाग बिल्कुल चकरा रहा है, सच्चाई पूछो तो भाई, क्योंकि रामनिवास गुडेला को भी आप कम नहीं आंक सकते, रणबीर गंगवा को आप कम नहीं आंक सकते। एक बात तो निश्चित है, बरवाड़ा में कुछ न कुछ नया देखने में मिलेगा। एक मिथक रहा है बरवाड़ा का, भाई एक बार जो विधायक बन लिया, बरवाड़ा जो है उसको दोबारा मौका नहीं देता है। ठीक है, बिल्कुल। दूसरी बात है, मतलब रणबीर गंगवा की एट्रिक या तो एट्रिक लगेगी, या फिर जीत की हैट्रिक भी लग सका, आर की हैट्रिक भी लग सका है, या फिर खाता भी खुल सका है। बिल्कुल, यहाँ कुछ भी हो सकता है। संजना सातरोड फिलहाल जो फाइट के अंदर है और अच्छा खासा वोट बैंक इनके साथ है। रणबीर गंगवा भी फाइट में है। रणबीर गंगवा एक बात क्लियर है, देखो रणबीर गंगवा जब से यहाँ पे बरवाड़ा में उतारा है बीजेपी ने, एक बहुत सिस्टमाइज तरीके से पूरा का पूरा चुनाव लड़ने का काम किया है। इनका मैनेजमेंट अगर आप देखोगे, बीच में संजना सातरोड का मैनेजमेंट थोड़ा गड़बड़ाया, ये सच्चाई है बिल्कुल। हालांकि मैनेजमेंट अच्छा लेके चल रही है संजना सातरोड, ऐसी बात नहीं है। एक बात और बताता हूँ शास्त्री में आपको, इसी बीच में रोकूंगा आपको। एक चीज आपने नोट की है, इनका निशाना भी रामनिवास गुडेला, इनका निशाना भी रामनिवास गुडेला। आपने ये चीज नोट की? फिर रामनिवास गुडेला भी लड़ाका है, ऐसी बात नहीं है। लड़ाका तभी तो इनका निशाना है, लड़ाका योद्धा है, क्योंकि दोनों साइड से एक ही टारगेट है कि इसको हराना है। इसलिए रामनिवास गुडेला डाउन है। आपने इनको इनके प्रति कटाक्ष करते देखा ना? आपने इनको इनके प्रति कटाक्ष करते देखा? ये भी चीज एक देखने वाली है। तो रामनिवास गुडेला के ऊपर दोनों तरफ से कटाक्ष इनका है और जयप्रकाश जेपी के वर्करों का है, ये भी वजह है। और अगर बात करूं जनरल वोट बैंक यहाँ ज्यादा जाएगा शास्त्री, ये सच्चाई आप देख लेना लास्ट तक। जनरल वोट बैंक संजना सातरोड के पक्ष में ज्यादा दिखाई दे रहा है और यहाँ ज्यादा जाएगा। अब जो बाकी वोट रह गए, एक बात बिल्कुल क्लियर है, अगर जनरल वोट बैंक इसके पक्ष में नहीं जाता, इसके पक्ष में भी नहीं जाओ फिर। हाँ, ये ठीक है, सच्चाई है, ठीक आपकी बात। जनरल खासतौर पर मैं जाट वोट बैंक की बात करूं मैं, बिल्कुल वो इनके पक्ष में बहुत कम, क्योंकि किसान आंदोलन से प्रभावित रहे हैं। वो फिर रामनिवास गुडेला, लेकिन वो दिक्कत कहाँ बन गई? दिक्कत यहाँ बन रही है। यहाँ बिल्कुल नुकसान रामनिवास गुडेला को सबसे ज्यादा यहाँ से हुआ है, संजना सातरोड के कारण हुआ है। संजना सातरोड ने सबसे ज्यादा नुकसान रामनिवास गुडेला को दिया है। वोट का जितना भी नुकसान किया है, बीजेपी का वोट बैंक का नुकसान संजना सातरोड नहीं कर रही। सारा का सारा नुकसान जो है कांग्रेस पार्टी का रामनिवास गुडेला का कर रही है संजना सातरोड। वो कितना नुकसान कर रही है वो तो टाइम बताओगा भाई। बाकी तीनों जो उम्मीदवार जो स्क्रीन पर आपने दिखने लग रहे हैं, बहुत शिद्दत के साथ में ये चुनाव लड़न लग रहे हैं। दिन रात इन्होंने सारा ने एक कर रखा है और मतलब किसको फायदा, बड़े समीकरण चल लग रहे हैं इलेक्शन में। वह उस वोट बैंक का उसको फायदा हो जाएगा, उसको नुकसान हो जाएगा। आप सारे जागरूक हो, आपने सारी बातों का पता है, हम तो ये विश्लेषण मात्र कर रहे हैं। एक प्रभाव जरूर रहेगा रामनिवास गुडेला का। अब क्या कहते हैं कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाएगी, कांग्रेस सरकार बनाएगी, उसका 2-4% ऑटोमेटिक वोट जो है रामनिवास गुडेला को मिलेगा, फायदा है, उसका फायदा रामनिवास गुडेला को मिलेगा। हाँ। दूसरा क्या है, रणबीर गंगवा को इस चीज में क्या फायदा मिलेगा? राष्ट्रीय पार्टी है, बड़ी पार्टी है, सेंटर में इनकी सरकार है, खुद अभी जो है ये मंत्री भी हैं, डिप्टी स्पीकर हैं, तो इसका इनको फायदा मिलेगा। ये एक क्षेत्रीय पार्टी है, ठीक है, तो इसका थोड़ा बहुत फायदा रणबीर गंगवा को मिलेगा। आज अगर ये दूसरे पे फाइट कर रहे हैं, या फिर बिल्कुल दूसरे की भी यहाँ पे नहीं कह सकते, क्योंकि बिल्कुल नेक टू नेक फाइट है इनकी, बिल्कुल बराबर की फाइट है, तो यहाँ इसका प्रॉफिट भी रणबीर सिंह गंगवा को मिल सकता है। चुनाव ऊंट किसी भी करोट बैठ सकता है। एक बात और है यहाँ पे, किसानों का भी रोल है, क्योंकि 2 टोल आ गए हैं। बिल्कुल, ये पहले वाली वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। इस बरवाड़ा के क्षेत्र में, बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में 2 टोलर, दोनों टोल क्रांतिकारी टोल है और दोनों टोलों के ऊपर किसान आंदोलन का बड़ा रोल रहा है। वो सारा का सारा वोट बैंक जो है आपको पता है, वो
यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा। वो मैक्सिमम, वो वोट मैक्सिमम यहाँ आएगा। हाँ ठीक है, कांग्रेस को आएगा। लेकिन बरवाड़ा सीट में भी कुछ अलग है शास्त्री। बरवाड़ा सीट में वो वोट बैंक यहाँ भी बटा हुआ है। बहुत से किसान नेता आपको देखे होंगे संजना सातरोड़ के साथ, संजना सातरोड़ के काफिले में दिखाई देंगे आपको। ये चीज भी एक मायने रखती है, क्योंकि सारा का सारा जो कांग्रेस को नुकसान कर रही है वो संजना सातरोड़ कर रही है। जो वोट बैंक घोड़ेला की तरफ जाना था, जो वोट बैंक कांग्रेस की तरफ जाना था बीजेपी की खिलाफत की वजह से, वो वोट बैंक घोड़ेला की बजाय कुछ वोट बैंक संजना सातरोड़ की तरफ आ गया। इस वजह से चुनाव जो है थोड़ा इस तरह से चला हुआ है। अब लास्ट में अगर आप बात करा मैंने कि लास्ट के अगर समीकरण के ऊपर आप चर्चा करा, किस प्रकार के समीकरण फिलहाल बने हुए हैं फिलहाल? क्योंकि रामनिवास घोड़ेला का इलेक्शन अगर मैं पिछले दिनों से बात करूं अप हुआ है, इस बात को नकारा भी नहीं जा सकता। बिल्कुल नहीं नकारा जा सकता। रामनिवास घोड़ेला का पिछले 3 दिन से चुनाव अच्छा चल रहा है। पहले से रामनिवास घोड़ेला का चुनाव बहुत अप हुआ है। पहले रामनिवास घोड़ेला का चुनाव बहुत डाउन था, लेकिन रामनिवास घोड़ेला का पिछले 2 दिन से चुनाव अच्छा उठा है, अच्छा चल रहा है। चुनाव में अच्छे उठ करके आए हैं, लेकिन डाउन चुनाव इनका भी नहीं गया है। एक बड़ी बात यहाँ ये है, कई बार क्या होता है कि एक कैंडिडेट का अप हो जाता है और दूसरे कैंडिडेट का डाउन हो जाता है। लेकिन एक बात आएगी मेरे दिमाग में, मन ऐसा लगा है, अगर संजना सातरोड़ का डाउन हो जाता तो फिर सीधा फायदा रामनिवास घोड़ेला, पूरा फायदा सीधा जमा। बिल्कुल बिल्कुल गजब का। और इसका इलेक्शन अप होता है तो सीधा फायदा रणबीर गंगवा को। रणबीर गंगवा के समर्थक, रणबीर गंगवा के कार्यकर्ता चाहते हैं कि संजना सातरोड़ का चुनाव डाउन ना हो। ये चीज आप देखना, ये पूरी भरपूर कोशिश में है। जितना अपना चुनाव संभाल रहे उतना इनके चुनाव के ऊपर नजरें हैं उनकी। वो चाहते हैं कि संजना सातरोड़ का चुनाव अप रहे और आपका चुनाव ठीक ठाक है, क्योंकि बीजेपी का वोट बैंक साइलेंट है और आपने देखा वो कट्टर वोटर है बीजेपी का, वो नहीं जा रहा कहीं। अप डाउन हो रहा है तो इंडियन नेशनल और कांग्रेस में हो रहा है। तो ये चाहते हैं कि इसका चुनाव जो है अप रहे और हमारा चुनाव जैसा चल रहा है हम चला रहे हैं, इसका अप रहेगा तो सीधा फायदा इनको है। इसका डाउन गया तो सीधा फायदा रामनिवास घोड़ेला को होगा। अब आज की रात है, अब कहाँ जाएगा ये चुनाव वो तो देखो 8 तारीख को पता चलेगा। हम इसमें फाइनल नहीं कर सकते फाइनल जीतेगा कौन हारेगा। चुनाव के जो फिलहाल की स्थिति बनी हुई है, फिलहाल का जो आकलन बना हुआ है, रामनिवास घोड़ेला की अगर बात करूं उनसे बेटर चुनाव दिख रहा है रणबीर सिंह गंगवा और संजना सातरोड़ का। लेकिन देखने वाली बात रहेगी 8 तारीख तक कि क्या होगा। 5 तारीख कल मतदाता क्या फैसला करेंगे, उन्हें को क्या होगा वो समय बताएगा। साथियों वो तो समय बताओगा, से कहा बिल्कुल समय के ऊपर छोड़ देवांगे भाई। लेकिन हमारी सभी से हाथ जोड़ के अपील है भाई, चुनाव तो आते जाते रहेंगे, आपसी प्यार प्रेम भाईचारा सौहार्द समरसता ये जरूर बना के रखियो भाई, क्योंकि जीतने वाले भी हम ही से हैं और लूज करने वाले भी हम ही से हैं। ये लोकतंत्र का महोत्सव है, ये लोकतंत्र का पर्व है, इसको सभी साथी बड़े प्यार प्रेम के साथ में मनाने का काम करें। सभी से यही अपील हमारी। आप न के लागे साथियों एक सभ्य कमेंट करके न अपनी राय जरूर छोड़ियो, बताइयो भाई। बाकी समीकरण बदलते बिगड़ते रहते हैं, बिगड़ने और बदलने वाले समीकरण किसका फायदा करें किसका नुकसान करें वो तो अब आने वाला समय बता देगा, ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। बाकी हमने जो है अपने आधार पर जो है विश्लेषण करने का काम किया है। आप बताइए आपने क्या लगा है, कमेंट करके अपनी राय रखें, वीडियो को शेयर करें, चैनल पर जो नए साथी आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। जय हिंद जय भारत।